हे गाइस, देखो वोडाफोन आइडिया आज का सबसे बड़ा टॉपिक वोडाफोन आइडिया के बारे में मैंने बहुत सारे खुलेआम वीडियो बनाए हैं। खुलेआम का मतलब अलग तरीके से मैंने आपको बताया है, अलग तरीके से मैंने आपको समझाया है। समझ रहे हो? एक दुनियादारी समझने के भी देखो, मैं आपको बोलूँगा कि एक गवर्नमेंट है, बोल सकते हैं कि वो एक लॉ बनाता है, लेकिन नेचर भी है जो खुद का लॉ बनाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट की लॉ काम नहीं करता। याद रखिएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा कि कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं स्टॉक मार्केट में जो आप समझ सकते हो, समझ रहे हो? वो कहीं पर लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो चीज़ों को। समझ रहे हो? तो जो लिखा गया उसको इग्नोर करना पड़ता है वहाँ पर उस टाइम। समझ रहे हो? तो देखो, लगभग हर वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। जब भी वोडाफोन आइडिया भागता था, मैंने आपको बोला था भाई भाग रहा है ठीक है, लेकिन खरीदना नहीं है। अगर आप खरीद भी रहे हो, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा बहुत खरीद लो, और जब तेज़ी आएगी तो बेच दो, लेकिन ऐसे स्टॉक से दूर ही रहें। देखो, वोडाफोन वो कंपनी है जिससे रिलायंस इंडस्ट्री को घबराहट होती है कि कहीं पर रिलायंस की जगह वोडाफोन ना ले ले। समझ लो, तकलीफ होती है अंबानी जी को, डेली तकलीफ में से मतलब उनको प्रॉब्लम होता है कि कहीं वोडाफोन आइडिया उनको कॉम्पिटिट ना कर दे। समझा करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस समंदर में वोडाफोन आइडिया है, जिस समंदर में ये मछली बन के तैरने की कोशिश कर रहा है, वहाँ की वेल मछली अंबानी है। अंबानी का मतलब मैं मुकेश अंबानी को नहीं बोल रहा हूँ, आप जियो को बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? केवल 2 लाख करोड़ का मतलब समझ रहे हो? ये जो वैल्यू है ना, पहले समझा करो। 2 लाख करोड़ एक ही बार में केवल खर्च कर दिया गया था। इतना पैसा खर्च करने के बाद पब्लिक को बोला गया था भाई देखो, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, भले ही मेरा 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन मैं आपको और एक गिफ्ट देना चाहता हूं, आप फ्री में जी भर के यूज करो। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा नुकसान उठाने के लिए जियो तैयार है, लेकिन कंपनी के ऊपर जो डेट है ना, और डेट के साथ जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ही कंपनी क्लियर नहीं कर सकती। तो भाई जो डेट है उसको कैसे क्लियर करेगा? और कंपनी का इतना अर्निंग भी नहीं हो पाता है, जो लगभग अपने कंपनी नेट प्रॉफिट से थोड़े थोड़े भी करके, अगर मतलब एक इंसान होता है ना कि भाई अगर उसने लोन लिया है तो धीरे धीरे कमा कमा के उसको मतलब हटा देगा लोन को, लेकिन कितना भी कमा लेगा वोडाफोन आइडिया तो नहीं कर सकता। मार्केट में 3 प्लेयर है, और मैं आपको बोलूंगा कि हर क्वार्टर में आप देखोगे या हर महीने, तो इनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो घटते जाते हैं, यूजर्स जितने भी घटते जाते हैं, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो ऑटोमेटिक घट जाएगा, और जब वो घट जाएगा तो इनकम घट जाएगा। ये मैं आपको नेचर क्या ये बता रहा हूं, फंडामेंटली बता रहा हूं। समझ रहे हो ना? ये मतलब देखने का नहीं, मैं आपको बोला हूं फंडामेंटल बता रहा हूं, किस तरीके से, नेचर के हिसाब से। तो वोडाफोन आइडिया चारों तरफ से वीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था। देखो, मेरा ना एक रूल है। मेरा रूल क्या कहता है, मैं समझो, मैं खुद ही मैं फॉलो करता हूं कि जो स्टॉक मुझे सही नहीं लगता, अगर कल के डेट में वो 100% क्या 200% में अगर भी मिल रहा हो, 100-200% तेजी में भी मिल रहा, तो उसको मैं नहीं खरीदता। अगर जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा, अगर वो 40% या 50% लो में भी देखने को मिल रहा है, तो भाई वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी जैसा फील होता। समझ रहे हो? यहाँ पर तो वोडाफोन आइडिया को मैं नहीं बोलूंगा कि भाई ये स्टॉक्स में क्या खबर है क्या है, मैं आपको बोलूंगा कोई भी खबर हो, आपको बस इग्नोर कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पर 5 दिन में देखोगे तो लगभग 23% का लॉस हो गया, और पिछले एक महीने में देखोगे तो 25% का लॉस है। हाँ, पिछले 6 महीने में देखोगे तो लगभग स्टॉक बहुत नीचे था, और स्टॉक नीचे के बाद में देखोगे तो लगभग 162% का रिटर्न दिया है। तो ये एक, मैं आपको बोलूँगा, ये एक चाल है, ये एक छल है, जहाँ पर कंपनी का जैसे कि मतलब 20% इसका ये बढ़ाया गया, टैरिफ बढ़ाया गया, जिसकी वजह से बेनिफिट देखने को मिला। तो पता है, इसको हम एज अ नेट प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे, एज अ बिजनेसमैन हम इसको नहीं करेंगे। क्यों? कंपनी ने कुछ नहीं किया। अगर आपके पापा ने आपको, अगर मान लीजिए कि आधे, सपोज मान लीजिए किसी के फादर ने अपने बेटे को करोड़ों रुपया दिया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? और बेटे के लिए इनकम हो गया। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कोई भी मतलब इस जन्म में कोई भी कितना भी कमा ले, लेकिन इतना पैसा नहीं दे सकता अपने बच्चों को कि जो उसका अपना मतलब उसकी पीढ़ी चल सकती है, उसकी पूरी जीवन चल सकता, नहीं चल सकता। आप खुद ही देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी जी, उनके देख सकते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, 2 बेटे थे, लेकिन एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, पैसा कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे मैनेज करते हो पैसों को, वो फर्क पड़ता है। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि इनको जो 25% का ये मिला, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्री में मिला, और फ्री की चीज़ मेहनत में कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पर। पता नहीं कितने कितने सालों से वोडाफोन आइडिया भूखा है, खाना तक नहीं खा पाता ये। मतलब इसका जितने भी क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, बेचारा मतलब हर क्वार्टर में कंपनी को नुकसान होता है, हर क्वार्टर में कंपनी को नुकसान होता है। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखो, बेचारे को कभी कभी प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, कभी कभी। समझ रहे हो? तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो, टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस इतना ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, रिलायंस में गूगल, अमेजॉन, मतलब जितने बड़े बड़े कंपनी हैं वो सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जियो में उन्होंने हिस्सेदारी खरीदा। आपको क्या लगता है कि गूगल को कुछ नहीं पता, वो अनपढ़ है, वो गवार है, कुछ को उसको कुछ नहीं आता। अमेजन तो फालतू है यार, वो क्या, हाँ दुनिया का अमीर आदमी है लेकिन कुछ नहीं आता, आप ऐसा बोलो क्या? भाई वो बड़े लोग हैं, उनको पता है कि कौन से कंपनी किसको कॉम्पिटिट कर सकता है। समझ रहे हो? और कौन सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा। समझ रहे हो? और डिफरेंशिएट जो करेगा, मैं आपको बोलूंगा कि वही लगभग किंग बन पाएगा। और सभी लोगों ने जियो में हिस्सेदारी खरीदी थी, आपको याद है वो दिन या ये नहीं याद है? लगभग मैं आपको बोलूंगा 10 दिन में ही लगभग 10 डील हो चुके थे यहाँ पर। तो इस वजह से मैं आपको बोलूंगा कि उनके सामने वोडाफोन आइडिया कुछ नहीं है, एयरटेल की हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो बाकी मैं आपको बोलूंगा टेलीकॉम सेक्टर में अगर आपको खरीदना ही है तो तेजस नेटवर्क खरीद लो,
ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। वरना ऐसे स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें कभी भी। भले ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक कल के डेट में अगर 50 रुपये पे भी चला जाएगा तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा इग्नोर ही करे तो ज़्यादा बेटर है। सही है, कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, जो लोग वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट किए होंगे, पहले से उनका पैसा उनमें इन्वेस्ट किया गया होगा, तो उनको बुरा लगेगा कि भाई मेरा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है और कुछ लोग बोल रहे हैं स्टॉक अच्छा नहीं है। पता है बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी क्या करें, सच्चाई है तो आपको वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपका पैसा धीरे धीरे और डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा आप खरीदो बेचो जो भी करो, मेरे हिसाब से ख़राब है। और आज तक मैंने जीवन में मतलब मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें जिनमें पोटेंशियल नहीं है ग्रो होने का। वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग भी नहीं मिल पाएगा कभी भी जीवन में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटा रहेगा। डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंटरनेट में, जो हर जगह देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो, आराम से जाके कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है।